और वो वर्ल्ड की बेस्ट पूरी होंगी, देखना। इधर आप घूमी घूमी चलेंगे, अब पिटाई हो जाएगी, सच बता रही हूँ। पकड़ के रखना, क्योंकि ये थोड़ा अनकंट्रोलेबल बच्चा है मेरा। हेलो एवरीवन, सबसे पहले रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा, मेरी किचन को आज बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज मेरी किचन बहुत मेसी है। 10 मिनट रुक जा बेटा, 10 मिनट रुक जा, चलते हैं। टफी किचन के बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा है, हैरान हो रहा है कि आज मैं उसके साथ वॉक पे क्यों नहीं चल रही हूँ। और मुझे था कि एक बार मैं किचन से ये सारा मेस उठा लूँ, 10 मिनट लगा के पूरी के लिए डो रेडी कर लूँ, उसके बाद स्टफी को वॉक पे लेके जाऊंगी। किचन मेरी मेसी आज इसलिए है क्योंकि कल शाम से मैंने दिवाली क्लीनिंग शुरू कर दी है और शुरुआत भी किचन से ही की है। थोड़ी देर में आ रही हूँ स्टफी। पिछले 4-5 साल से मैं YouTube पे वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन रामनवमी पे ये मेरा पहला व्लॉग है। और आज भी इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद आपको ये बताना नहीं है कि पूरी कैसे बनाई जाती है, चने और हलवा कैसे बनाते हैं, बल्कि आज मेरा मकसद आपके साथ कुछ शेयर करना है। मैंने कुछ देखा तो खैर पहले भी बहुत बार है, लेकिन कई बार हम चुप रह जाते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन पे बात करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। जो लोग मुझे काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ते जाते हैं उन्हें उतना पता नहीं होता। इसीलिए बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि आप पूजा पाठ कब करते हैं, आपको कभी पूजा करते हुए नहीं देखा। उसके लिए मैं इतना ही कहूँगी, उस अपार शक्ति में बिलीव करना और उस बिलीव पे इतना विश्वास करना कि आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आ जाए, आपके ऊपर कैसा भी वक्त आ जाए, पर आपका विश्वास कभी ना डगमगाए। हर वक्त हर घड़ी उसका शुक्र करना, उसकी दी हुई जिंदगी को, उसकी दी हुई चीजों को मायने देना, उस जिंदगी की उन चीजों की कद्र करना, यही मेरे लिए पूजा है। और मुझे नहीं लगता कि इस पूजा में कोई कमी है। खैर, आज का टॉपिक ये नहीं है कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। हमारे घर में मम्मा है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, पूरे विधि विधान से करते हैं। हाँ, मैं वैसे नहीं करती, लेकिन उनके करने के तरीके को मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करती। कुछ भी करने के लिए जब उनको मेरे कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ। आप किसी चीज़ को वैसे नहीं मानते जैसा सामने वाला मानता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको ये राइट मिल गया कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें। चले बेटा, एवा और मैक्सी तैयार। ऑल द बेस्ट। उदय का आज एग्ज़ाम है और उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने गए हैं। मैं स्टफी को वॉक से लेके वापस आ गई हूँ। डो मेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है क्योंकि आधा घंटा इसको रेस्ट मिल गई। पूरी के आटे में हम लोग अजवाइन डालते हैं, थोड़ा सा नमक भी डालते हैं और तेल डालते हैं। अजवाइन मम्मा ज़रूर डलवाते हैं ताकि डाइजेस्ट करना ईजी हो जाए, और मोयन के लिए तेल तो हम सभी डालते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। प्रसाद में हलवा, पूरी और ब्लैक चने तो बनेंगे ही, साथ ही कुछ वाइट चने भी बना रही हूँ, वो भी ग्रेवी वाले। ग्रेवी वाली कोई ना कोई एक चीज़ साथ में ज़रूर बनानी पड़ती है। कुलदीप जी कहते हैं कि उनके गले में फंस जाते हैं वो ड्राई चने। तूने उसको केक नहीं भेजा? नहीं, अभी भेजूंगी। देखो, उसने रात को 12 बजे केक भेज दिया। यार मम्मा, आप ज्यादा मत बोलो, ठीक है? अननेसेसरी। मैं ज्यादा क्यों बोल रही हूँ? मैं सही बोल रही हूँ। चने पूरी वगैरह की सारी तैयारी मैं कर दूंगी, लेकिन हलवा सिर्फ मम्मा ही बनाएंगे क्योंकि जितना टेस्टी हलवा मम्मा बनाते हैं उतना मैंने आज तक कभी किसी के हाथों से नहीं खाया, चाहे फिर वो हलवा सूजी का हो या फिर आटे का। लेकिन ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ मम्मा की है। अभी तो वो पूजा कर रहे हैं, अपना पाठ कंप्लीट करके ही नीचे आएंगे। फ्लोर क्लीनिंग के लिए मेरी हाउस हेल्पर सुबह 6 बजे आ जाती है। काम खत्म करके अभी भी वो निकल गई है, लेकिन उसे बोल दिया है कि 1 घंटे में आके वो प्रसाद ले जाए। तो चलिए यहीं से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, जिस बात को कहने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी पूजन करते हैं, और बहुत ही विधि विधान के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हम लोग प्रसाद बनाते हैं। कल अष्टमी थी, मैं कहीं बाहर गई तो रास्ते में जाते जाते मैंने कुछ देखा और यही सेम बात मुझे मेरी हाउस हेल्पर ने भी बताई। गाइज, रोड साइड पे चने और पूरी के ढेर लगे हुए थे। अब आप इसे फूड वेस्टेज कह लीजिए या उस प्रसाद का निरादर कह लीजिए जिसे हम इतनी रिस्पेक्ट से बनाते हैं। हमें लगता है कि हमने प्रसाद बनाया, प्रसाद बांट दिया और हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन क्या ये प्रसाद उन लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए जिन्हें एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है?
मंदिर के बाहर कितने बच्चे खड़े होते हैं। पूरा साल शायद ही उन्हें कोई पूरी चना खिलाता होगा, लेकिन इन 2 दिनों में इतने पूरी चने बांटे जाते हैं कि उनसे खाए भी नहीं जाते। पूरा दिन खाने के बाद उनका मन इतना भर जाता है कि वो उसे फेंक देते हैं, प्लेट में रखे हुए गिफ्ट्स और पैसे निकाल लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रसाद इतनी श्रद्धा से बनाते हैं तो उतनी ही श्रद्धा से उन्हें खिलाइए भी। अगर ऑलरेडी उनके हाथ में कोई पूरी चने का बैग है तो उन बच्चों को वो खाना डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। अगर अपने ज़माने की बात करूँ, जब हम छोटे थे तो अपनी प्लेट्स लेके हम घर घर जाया करते थे, लेकिन वो चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना किसी को भी खिलाइए, बट मेक श्योर कि वो खाना खाया जाए। मैं इस चीज़ की पूरी तसल्ली करती हूँ। मैंने जिन बच्चों को खाने पे बुलाया उनको अपने सामने बैठकर खिलाया और उस बचा हुआ खाना वो अपने घर ही लेके गए हैं, इस चीज़ की भी पूरी तसल्ली की। मैंने जो कुछ भी कहा है उसे गलत सोचने या समझने की तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रसाद बनाते तो बहुत श्रद्धा से हैं, लेकिन उन्हें खिलाते वक्त थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। ये तो प्रसाद की बात है, लेकिन नॉर्मल खाने की वेस्टेज भी उतनी ही तकलीफ देती है। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार आप एक ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे आपके रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, तो आपके सामने अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी रही होती है तब भी आप बोल नहीं पाते। लेकिन आप सबके साथ कुछ भी शेयर करने में मुझे कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उन रिश्तों से भी ज़्यादा आप लोग मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। खैर, ये नारियल देखिए, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, कितना छोटू सा नारियल आया है ये। और मम्मा मेरा मजाक बना रहे थे कि तुम लोग अब ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हो इसीलिए ये होता है, क्योंकि उनके ज़माने में ऑनलाइन नहीं था और वो हर छोटी से छोटी चीज़ देख परख के लेके आते थे। पत्थर है, टूट ही रहा। चप्पल उतारो पहले, साइड उतार दो शू पहले। आज बाहर से दूध जैस्मिन डलवा के लेके आई है, अदरवाइज मम्मा ही रोज़ ये काम करते हैं। और दूध अंदर लाने के बाद थोड़ा सा दूध हमेशा स्टफ़ी को ज़रूर देते हैं। और जैसे ही दूध अंदर आया, सबसे पहले स्टफ़ी मम्मा के पास खड़ा हो गया। उसे पता है कि दूध तो मुझे यही देगी, पर मम्मा आज बिजी थे तो फिर उसने जैस्मिन को ट्राई किया और उसके बाद कुलदीप जी को। हलवा बहुत गर्म है तो थोड़ा मम्मा उनको ठंडा कर रहे हैं ताकि बच्चों को खाने में आसानी रहे। तो बस अब पूरियाँ लगानी है, थोड़ी सी पूरियाँ मैं बना के रख लूँगी और बाकी गरम गरम लगा दूँगी। आज मैं पूरियाँ तलूंगी और वो वर्ल्ड की बेस्ट पूरियाँ होंगी, देखना। ये मैडम किचन में सिर्फ तभी आती है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए फिर वो हर बार भूल जाती है कि इस काम को कैसे करना होता है। फिर उसे समझाना पड़ता है, फिर सिखाना पड़ता है, पर जैसे कैसे कुछ ना कुछ हेल्प तो हो ही जाती है। अभी नहीं अच्छे से ग्राउंड करो। इसको ऐसे पकड़, ऐसे। इतना बिल्कुल टिप से क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि डर लगता है कि मेरे पे कहीं छलक छलक ना हो जाए। मैं मारूंगी, फिर देख ले। अलीश लेके आलिश, तो यहीं इसको मैं बांध देती हूँ। इधर लेके आलिश, ओ देख। बाहर जाए घूमी घूमी, पागल समझा मुझे। इधर आओ, घूमी घूमी चलेंगे। पकड़ 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 पकड़। बच्चे बाहर आ गए हैं, लेकिन उन्हें अंदर लाने से पहले स्टफ़ी को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं कब अग्रेसिव हो जाए। नॉर्मली किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन कोई इसके आगे भागे दौड़े या कुछ अलग एक्टिविटी करे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अग्रेसिव हो जाता है। वो सामने वाले कमरे में अब पिटाई हो जाएगी, सच बता रही हूँ। नो, चलो सब चले गए। क्या हो गया? क्या चाहिए? दो बोलो। नए मेहमानों से मिले बिना कहाँ ऊपर जाएगा वो। है ममता, इसको मुझे शौक चढ़ जाता है किसी से मिलने का। इन बच्चों में से 4 बच्चे मेरी हाउस हेल्पर्स के हैं और बाकी के बच्चे उन्हीं के आस पड़ोस में रहते हैं। इसीलिए मुझे पूरी तसल्ली थी कि खाना बर्बाद नहीं होगा। हर बात में मेरी चल नहीं सकती और इस बात का मुझे कुछ गिला भी नहीं। लेकिन मम्मा से मैं कई बार डिस्कस करती हूँ कि अष्टमी और नवमी को हम सभी लोग प्रसाद बांटते हैं,
क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि नवरात्रि तो 9 दिन होते, तो क्या यही प्रसाद हम नवरात्रों के किसी और दिन नहीं बांट सकते? कि अगर ये प्रसाद उस वक्त बांटा जाए जब एक्चुअल में बच्चों को इसकी भूख हो, तो आई थिंक ये कार्य ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। मैंने तो बस अपनी राय दी है, मुझे नहीं पता मैं सही कह रही हूँ या गलत, लेकिन आप बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। पकड़ के रखना। बाय 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 बाय। बाय। क्या हो जाता है तेरे को स्टफी? क्या हो गया? मैं गुस्सा हूँ। वो देखना। चल ऐसे क्यों करता है? इतना भर के कटोरा, ये सर्विस इन्होंने की है क्योंकि वो चाहते हैं आप भर पेट खाएं। हाँ, इतने चने निकाल लो और निकाल। हलवा मम्मी, स्वाद है हलवा मेरे हाथों का। इसको बांधा क्यों हुआ है जैस्मिन चेन के साथ? बच्चे डिस्क्राइब कर सकते हो कि वहाँ आपने इसको बांधा है? क्योंकि ये थोड़ा अनकंट्रोलेबल बच्चा है मेरा। टिक के नहीं बैठ सकता ये, और सोएगा तो बिल्कुल नहीं अनलेस आपने इसे बांधा ना हो। ये चलता रहेगा। इसको सुलाने के लिए ना इसको बांधना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। इसकी एक एप्ट अमाउंट ऑफ नींद जो है वो बहुत जरूरी है। हाँ। बट अगर ये जाग रहा है और इसको बांधा नहीं है आपने, फिर ये चलता रहेगा पूरे घर में, कभी ये उठा रहा है कभी वो उठा रहा है, और मिली सेकेंड में मूव करता है ये। अगर आपने एक चीज इसने पकड़ी, अभी आपने वो पकड़ ली, जब तक आप उसको पकड़ के रखोगे ना, वो दूसरी चीज उठा के भाग जाएगा। हाइपर एक्टिव है ये, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव हो गया कि ये बीगल जो होते हैं हाइपर एक्टिव डॉग्स होते हैं। और सच में ये हम पूरी फैमिली इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है गाइस। सच में थोड़ी देर के लिए इसको चेन के हाथ बांधना पड़ता है ताकि सो जाए। और वैसे भी जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, इसको नहीं हम देख पाते, तो थोड़ी देर के लिए इसको बांध देते हैं। डॉग को टाई करके रखने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हमने स्टफी को भी कभी ऐसे टाई नहीं किया था। थोड़ी गहरी नींद में सो गया, थोड़ा खराटा खरूटा दे रहा है, हाँ, तो फिर मैं इसे खोल देते हैं। नहीं, और ये भी चीज़ है कि एक होता है कि आपने डॉग को टाई करके अपने घर के बाहर कहीं बांध के रखा है, किसी स्टोर में बांध के रखा है, गैराज में बांध के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसको अपने घर के अंदर, बेड है, ये रूम है ये जैस्मिन का। इसका ऐसे है कि अगर आप जैसे हम स्टफी देते हैं, च्यूबोन है ना, या फिर कोई स्टिक देते हैं, तो स्टफी अपना टाइम लगाता है उसे खाने में। इसको आप च्यूबोन दोगे, 1 मिनट से पहले वो खत्म होके वापस आ जाता है। ये कि अब और क्योंकि इसके खाने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो अगर आपने इसको भर पेट, इसका इतना बड़ा देखो बर्तन आपको यहाँ पड़ा हुआ है, इतना बड़ा उसका बर्तन है, वो पूरा ऊपर तक फिल होता है, कई बार तो ओवरफ्लो भी हो रहा होता है। ये इतनी जल्दी उसको खत्म करता है, उसके बाद इसको कुछ दिख गया ना घर, तो ये उसको भी जाएगा खाने के लिए। ऐसे इसको बोला जोई ये ले, चुप हो गया ना अभी। ये कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में वहां से भाग के आता है कि ये ले, सुन के पूरी देख। कई बार ये फर्स्ट फ्लोर पे होता है और अकेला होता है, तो फिर इसको हमें पता चल जाएगा कि ये ऊपर चला गया और वहाँ पे जाके ये शरारतें करेगा, कोई ना कोई चीज़ तोड़ देगा या मतलब चबा लेगा, तो हमें वो इसको नीचे बुलाना होता है। तो हम सिंपल इसको बोलते हैं जोई ये ले, वो देखो। और ये भागता हुआ नीचे आता है। इसकी हाइट और स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट है ये, तरीके ढूंढता है ये बेड पे कैसे चढ़ जाता है। अब ये जैसे मेरा ये साइड टेबल है यहाँ पे, तो इसने इसके थ्रू बेड पे चढ़ना सीख लिया है। बेड बहुत ऊंचा है। हाँ। तो और जैस्मिन ने ये पूरी शीट भी ना ऐसे करके रखी हुई, क्योंकि ये शीट भी नीचे से खींचता है, चुबाता है। तहस नहस कर दिया है जो तूने घर हमारा। अब ये रुक गया क्योंकि इसको दिख रहा है कि मैं इसको बोन देने वाली। मैं ये च्यूबोन निकाल दी थी ना यहाँ से, तो ये मेरे को देख रहा है। अच्छा ले ले। सारी जानकारी जो है वो हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर आपका मन बन रहा है बीगल लेने का, मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगी। हाइपर एक्टिव डॉग है, अगर आप इससे भी ज्यादा एक्टिव, कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी इस पे प्रॉपर अच्छे से, हर एक एस्पेक्ट पे। सारा कंटेंट हम यहीं पे थोड़ी देंगे। हाँ, ये अब वो हो गई है कि मम्मा ये वाला कंटेंट तो मेरे चैनल पे जाएगा। वो नॉलेजेबल, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख के आया। मैम को चीजें नहीं पता थी, वो भी मैंने मैम को बता दी। इतनी नॉनसेंस बात बोल रहा है, तो मैम अपने पति को छोड़ देंगे, मैम इतने प्यार में हो जाएंगे उस पेपर पे। परफेक्ट पेपर लिख के आया हूँ। मेरा फोन, मैं पूरे दिन साइलेंट पे रहता है मेरा फोन। तो साइलेंट जब होते पेपर कि सारा दिन नहीं, फिर सारा दिन वो सारे दिन रखता हूँ मैं तो। चलिए, कहा सुनाओ माफ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।